पूर्णा, अरे ये क्या, तुम्हारे माथे पर ये सिंदूर किसने लगाया? इस लड़के ने लगाया। ये तुम क्या कह रही हो? सिंदूर इसने लगाई? हाँ कहो। जी मेरी बात सुनी। एक लड़के ने, एक गुंडे लड़के ने माता के मंदिर में हमारी बेटी की मांग में सिंदूर भर दी। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि शादी किसको कहते हैं। ठीक इसी तरीके से उनकी भी शादी हुई है। लेकिन ये लड़की इस शादी को मान नहीं रही है। इनफैक्ट इसके घर वाले भी नहीं मान रहे हैं। अगर दोबारा तुमने मुझ पर हाथ उठाया बुलेट तुम्हारे सर में होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। नाम तो सुना ही होगा तुमने मेरा। अगर नहीं सुना है तो सुन लो, शांतनु। ए, गाड़ी निकाल। पूर्णा, तुम्हारे मांग में सिंदूर है, उसे साफ करो, पोंछो उसे। अब क्या होगा? उसने भगवान के सामने इसकी मांग भर दी। आज का शादी का मुहूर्त है और उस गुंडे ने पूर्णा की मांग भर दी, वो भी उस गुंडे ने। वो एक अपराधी है। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि शादी किसे कहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कोई शादी है क्या? इसे भूल जाओ। हाँ, इसे भूल जाओ बेटी, इसे शादी नहीं कहते। ये तो बस एक एक्सीडेंट है। न जाने कहां से कोई लड़का आया, उसने सिंदूर लगा दिया, तो क्या वो शादी हो गई? शादी का मतलब मंत्र, 7 फेरे होते हैं और अग्नि की गवाही।
सही कहा, मंत्रों के बिना शादी होती है क्या? आज सुबह तुम्हारी हल्दी की रस्म हुई है, किसके नाम की हुई? प्रीतम के नाम की ना, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। और सिंदूर लगाना, सिंदूर लगाना शादी की रस्म नहीं है। शादी के मंत्र किसी को याद नहीं रहते, अग्नि भी गवाह नहीं रहती, पर सिंदूर लगाना, हर सुहागन के माथे पर सिंदूर चमकता है। और देखिए, आज मेरे माथे का सिंदूर भी चमक रहा है। पूर्णा, इतने इमोशनल मत बनो। हाँ बेटी, भूल जाओ ये सब। सुनो, थोड़ी देर में तुम्हारा दूल्हा आ जाएगा। शंख बजेंगे, शहनाई बजेगी, उल्लू बजेंगे, तब तुम्हारी शादी होगी पूर्णा। अब बाकी सब भूल जा। पर मैं नहीं भूल सकती। इसका मतलब मेरी शादी हो गई? बताइए ना, चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए, बताइए, क्या मैं शादीशुदा हूँ? ओ बड़ी बुआ, आप बताइए ना। आपने ही तो बताया था कि शादी क्या है। शादी की हर रस्मों के बारे में आपने ही बताया था। बोलिए ना, इसका मतलब मेरी शादी हो गई है। ये मेरे विश्वास का सवाल है, बताइए ना। और कोई कुछ नहीं बोलेगा। और तुम भी कुछ नहीं बोलोगी, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं। चुपचाप जाकर नहा लो। और एक बात ध्यान रहे, माथे पर सिंदूर नहीं दिखना चाहिए। फिर से दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। अरे पूर्णा, पूर्णा, पार्लर से लोग आए हैं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन पापा। और एक भी शब्द नहीं, शादी के लिए तैयार हो जाओ। जो मैंने कहा वो तुम सुन रही हो ना? ये कोई अदालत नहीं है, और ये लड़की कोई मुजरिम नहीं है जो तुम अपना फैसला सुना रहे हो। अजीब बात है, एक बार उसकी हालत समझने की कोशिश तो करो। ये सब सोचने का अब ये समय नहीं है। इसे लेकर जाओ और दुल्हन की तरह तैयार करो। चलो पूर्णा, अंदर चलो। ये सब क्या हो रहा है दीदी? मेरा मतलब, घर की लड़की मंदिर जाती है, वहां पे एक लड़का उसके मांग में सिंदूर भरता है तो शादी हो जाती है क्या? प्लीज माँ, और ये सब बातें नहीं। क्यों बार बार ये बोल रही हो कि शादी हो गई है, शादी हो गई है? ये सब ना सिनेमा में, थिएटर में होता है। आप लोग कोई भी उसके मन की बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लड़की बस विदेश से वापस आई और उससे पता चला कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। उसके बाद सीधा वो आ गई शादी में। जानते हैं पापा, जिस आदमी ने मांग में सिंदूर भरा वो एक गुंडा है। कौन सा गुंडा? बुलेट तुम्हारे सर में होगा। इस बात को अपने दिमाग में उतार लेना। नाम तो सुना ही होगा तूने मेरा, अगर नहीं सुना है तो सुन लो। शांतनु। नाम शांतनु, उसका नाम शांतनु है। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं चटर्जी बोल रहा हूं।
अधिवास, नंदीमुख, गायमुख, संप्रदान, शुभ दृष्टि, माला बदलना, फेरे और फिर उसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर वचन लेते हैं। यदिदम हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम। और फिर सिंदूर दान के साथ शादी पूरी होती है। जैसे बचपन में हम गुड्डे गुड़िया की शादी करते हैं, बिल्कुल वैसी शादी। Rhythm.